नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र में बागेश्वर धाम तीर्थस्थल भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। देखने में आया है कि भारत ही नहीं विदेश के लोग भी बागेश्वर धाम में मिले। उनसे जानकारी लेने पर पता चला कि भक्त लोग प्रयागराज व अयोध्या तीर्थ धाम पहुंचने के पश्चात बागेश्वर धाम भी पहुंच रहे हैं। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में कैंसर के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन होगा। उद्घाटन में भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की संभावना है। कैंसर हॉस्पिटल खुल जाने से आसपास ही नहीं बल्कि पूरे देश एवं प्रदेश के कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज उपलब्ध होगा। बागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष सामूहिक कन्या विवाह का भी आयोजन होता है। कन्या विवाह में धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अहम भूमिका होती है। सामूहिक विवाह निःशुल्क होते हैं, बल्कि आश्रम के तरफ से उपहार स्वरूप कई प्रकार की सामग्री बालिकाओं को दी जाती है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 फरवरी को सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन बागेश्वर आश्रम में रखा गया है। इस वर्ष सामूहिक विवाह में 151 आदिवासी बालिकाओं का विवाह आयोजित होगा। शेष 100 बालिका अन्य समाज से होगी। इस प्रकार कुल 251 बालिकाओं का विवाह इस बागेश्वर आश्रम पर किया जाएगा। 26 फरवरी को ही भारत की राष्ट्रपति छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुंच रही हैं। धाम पहुंचकर कन्या विवाह में सम्मिलित होने की संभावना है। बागेश्वर धाम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर पहुंचते रहते हैं। देश के कोने कोने से फिल्मी जगत, राजनेता एवं अन्य प्रकार के भक्तों का आना बागेश्वर धाम में आम बात है। इस धाम पर किसी भी प्रकार की परेशानी की अर्जियां भी लगाई जाती हैं। अर्जियां लगाने के लिए लोग एक नारियल धाम पर बांध देते हैं। मानना है कि किसी भी प्रकार की परेशानी से आप पीड़ित हैं तो छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में पहुंचकर अर्जी लगाकर परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। भूत प्रेत से प्रेरित होकर भी धाम पहुंच रहे हैं। देखने में आया है कि प्रेरित लोगों को आराम भी मिल रहा है। यहाँ पर हनुमान जी बागेश्वर महाराज का प्रसिद्ध मंदिर है। काफी संख्या में भक्तों की भीड़ है, किंतु शांति का माहौल है। किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, इस प्रशासन पर लगातार ध्यान दे रहा है। सतना से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। ये धाम में सर हमें मिले हैं, ये बागेश्वर आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोर भाई है। सर आप तीर्थ स्थानों के लिए निकले हैं, तो आप अभी कहाँ कहाँ गए? हम गए थे पहले कुंभ मेले में गए थे, वहाँ से स्नान किया। वहाँ से हम गए अयोध्या, रामलला का दर्शन किया। हाँ, नर्मदा की पुकार टीम छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुंच चुकी है। श्रीमान हमें मिले हैं। सर आपका नाम का परिचय क्या है आपका? मेरा नाम किशोर भाई है, मैं गुजरात से आया हूँ। आप गुजरात से आए हुए हैं? गुजरात के राजकोट से आया हूँ। जी, आप कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए? हम सबसे पहले कुंभ मेले में गए, वहाँ स्नान किया और जगह पर दर्शन किया। वहाँ से अयोध्या निकले, रामलला जी के दर्शन किए। वहाँ से छपैया गए, वहाँ स्वामीनारायण मंदिर का दर्शन किया। अब यहाँ बागेश्वर आए हैं। सर बागेश्वर में आप हनुमान जी के दर्शन किए? हाँ, हनुमान जी के दर्शन किए। रात को बाबा का दरबार लगा था, वहाँ दर्शन किए। बागेश्वर बाबा महाराज के धाम में पहुँचे आप, उनके दरबार में सम्मिलित हुए? हाँ, कल रात को हुए थे। क्या आपने कोई प्रश्न किया बागेश्वर धाम महाराज से? देरी से पहुँचे थे, इसलिए जब समाप्त। अच्छा, आपको पहुँचने में देर हो गई। सर बागेश्वर धाम की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है। यहाँ रहने सोने की जगह मिल जाती है और यहाँ के इंसान सबसे अच्छे हैं। जी धन्यवाद। बागेश्वर धाम पहुँच चुकी है। यहाँ पर हमें कुछ तीर्थ यात्री मिले हैं, उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है? राजजी भाई पटेल। आप कहाँ से आए हुए हैं? गुजरात, राजकोट से। सर अभी आप तीर्थ स्थानों में गए तो कहाँ कहाँ गए? पहले तो हम गुजरात से सीधा प्रयागराज गए। जी, प्रयागराज गए। प्रयागराज की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत बढ़िया थी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद फिर जब बागेश्वर आप कब पहुँचे यहाँ पे? बागेश्वर पहले प्रयागराज से अयोध्या गए। जी जी। अयोध्या के बाद हम स्वामीनारायण मंदिर छपैया जी, छपैया से वापस रात को यहाँ पहुँचे थे बागेश्वर। जब आप यहाँ बागेश्वर आए तो यहाँ आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दर्शन आपको हुए? नहीं हुए, थोड़ी देर हुई। अच्छा, मतलब यहाँ है आप देख पाए? दर्शन हुए? आप देख पाए? दर्शन हम पहुँचे तब दर्शन हो गए थे। जी, आप जब यहाँ आए तो आपको यहाँ की व्यवस्थाएं देखने में कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है, सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। जी धन्यवाद। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पहुँच चुकी है। ये बागेश्वर धाम
में रह करके अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। सर, आपका परिचय? हमारा नाम अंशुल चौरसिया है। यहीं के 48 किलोमीटर दूर है, यहाँ गांव है हमारा, जिला छतरपुर के है। सर, बागेश्वर धाम में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। हाँ जी। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है जी। किस तारीख को आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 23 फरवरी को। यहाँ कैंसर सबसे बड़ा बुंदेलखंड का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं गुरुजी, तो उसका भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ के गुरु जी के द्वारा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सर, ये जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, ये कितना बड़ा होगा? ये 100 बेडों का होगा। और अभी और जितना वो गुरुजी तो कह रहे हैं कि जितना दान दक्षिणा आएगी सब उसी में लगती है। और ये 251 कन्याओं की शादी भी करा रहे हैं इनकी दान दक्षिणा। जब सर यहाँ कन्या विवाह होते हैं, क्या ये प्रतिवर्ष महाराज जी द्वारा कराए जाते हैं? हर वर्ष महाराज जी द्वारा कराए जाते हैं। साल भर का पूरा पैसा उसमें लगा देते हैं। इस वर्ष कितने कन्या विवाह महाराज जी द्वारा कराए? 101 सिर्फ आदिवासी कन्याएं हैं, गरीब कन्याएं, और 151 है कोई हर सबका। जी, धन्यवाद। जी भैया, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम आए हैं सागौर पीथमपुर एमपी। बागेश्वर धाम में पहुँच करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है हमें। जी जी। दर्शन किए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। अभी हाल ही हमने दर्शन शास्त्री जी के दर्शन हुए? उनके नहीं हुए अभी। जी, धन्यवाद। आप? जी, मैं सीहोर जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश, भोपाल से। सर, आपको यहाँ बागेश्वर धाम में पहुँच करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बागेश्वर धाम तो वास्तव में हनुमान जी का यहाँ पर एक साक्षात प्रतिमा है, जो कलयुग के राजा है। बागेश्वर में आकर मतलब कि जो बागेश्वर को लेकर हमने सुना था, अभी तक मैं तो फिर प्रथम वर्ष आया, लेकिन भगवान से आस्था बहुत ज्यादा है। जहाँ लोगों को जो आस्था से जुड़े हैं, जो दुख तकलीफ होती है, घर परेशान से होती है, वो वास्तव में यहाँ पर लोगों का इन चीज़ों से मुक्त होते हैं। बागेश्वर धाम ने तो पूरे भारत में मतलब कि जो अपना परचम ले रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है, उसका आस्था को लेकर लोग जुड़े हैं यहाँ पर। वो तो स्वयं सनातन धर्म और सनातन धर्म को जोड़ने में सबसे बड़ा मुख्य अगर उद्देश्य है तो वह धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आज हर घर के हिंदू को जगाने का काम किया तो किसी राजनीतिक पार्टी ने किया, बागेश्वर धाम ने किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने करा है। आज पूरा हिंदुस्तान का हिंदू बागेश्वर धाम के साथ खड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है। बच्चा महिला बुजुर्ग सब साथ खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। और 251 समूह विवाह होने जा रहा है बच्चों का। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारा सबसे गौरवशाली पद जो होता है राष्ट्रपति जी, वो आ रहे हैं। तो हमारे बागेश्वर बाबा जी का सबको आशीर्वाद मिलेगा और सदैव सबके घर परिवार पर आशीर्वाद बनेगा और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सर, प्रधानमंत्री किस डेट को आ रहे हैं? प्रधानमंत्री की अभी जो डेट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जो 7 दिन का कार्यक्रम है उसमें किसी दिन भी आ सकते हैं। राष्ट्रपति की डेट फिक्स है सर? राष्ट्रपति जी की फिक्स है। कन्या विवाह कब होते हैं सर? ये 26 फरवरी को। इस वर्ष कितने कन्याओं का विवाह हो गया? 251 कन्याओं का विवाह है। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय जितेंद्र सिंह दांगी है। मैं सीहोर जिले से रहने वाला हूँ। जी, धन्यवाद।